हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा वी स्टडी नाउ द चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बेटा, इन ए फिगर ए बी सी एंड डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल ए सी एंड बी डी द इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई सच दैट BEC 130 डिग्री एंड ECD 20 डिग्री। तो फाइंड द BAC। बेटा इस फिगर में ABCD आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई 4 पॉइंट्स हैं AB, और आपके पास 2 लाइन है AC और BD जो एक दूसरे को E पॉइंट पे इंटरसेक्टेड कर रही है, और एंगल BC की वैल्यू 130 है, ये 20 है। आपको BAC की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। हमें ये वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, इस वैल्यू को हमें फाइंड करके इसमें बताना है, ये मेजरमेंट इसकी फाइंड करनी है। सबसे पहले इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए बेटा जब ये आपका एक ट्रायंगल बना है और ये BD से लीनियर लाइन है, जब ये एक लीनियर पेयर लाइन है तो बेटा इन दोनों का सम 180 होगा। तो सबसे पहले हम इस DEC की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब हम बेटा DEC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ होगा, इसमें 2 एंगल्स तो हमें फाइंड आउट हो जाएंगे, तो हम इस थर्ड वाले एंगल को फाइंड कर लेंगे। ये थर्ड वाला एंगल्स हमारा किस पे बना हुआ है बेटा, इस सेगमेंट पे बना हुआ है, और ये भी इसी सेगमेंट पे बना हुआ है। तो सेगमेंट के एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है। सबसे पहले ये एक लाइन है तो हम लिखेंगे इफ जब BD इज ए लाइन तो दैट इज एंगल, कौन से वाला एंगल बेटा, एंगल जो आपका ये बना हुआ है BEC, तो एंगल BEC प्लस एंगल DEC, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये किस तरह के एंगल हैं, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं जिनका सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो ये BEC की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री, प्लस ये हमें फाइंड करना है DEC इक्वल टू 180। हमने 130 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो DEC इक्वल टू कितना आ गया बेटा 180 माइनस 130। इसे इसमें से जब माइनस करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70 डिग्री। लेकिन ये आपके पास जब वैल्यू आई, अब इन ट्रायंगल EDC में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल EDC में इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल। तो एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, बेटा सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी की वजह से इन तीनों एंगल का सम कितना हुआ 180 डिग्री। ये कितना है आपके पास, अभी आपने फाइंड किया 70 डिग्री। ये कितना है आपके पास 20 डिग्री, प्लस EDC इक्वल टू कितना है बेटा 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज EDC इक्वल टू 180। 70 और 20 कितना हो गया 90, 180 में से माइनस कर दीजिए तो 110 डिग्री। ये कितना आ गया आपका 110 10। लेकिन बेटा एंगल EDC तो एंगल CDB के क्या है बेटा इक्वल होगा, तो इसकी मेजरमेंट भी कितनी होगी 110। क्यों होगी बेटा, क्योंकि सिंस ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट E, वो तो बेटा लाइज कर रहे हैं ऑन लाइन BD पर। बेटा देख लीजिए फिगर में ये जो E पॉइंट है ये तो इस BD पे लाइज कर रहे हैं, तो इसको यदि मैं आर्म्स को बढ़ा दूं तभी भी तो ये एंगल रहेगा। तो ये कंप्लीट एंगल BDC क्या आ जाएगा, ये भी 110 आ जाएगा। एंड एंगल BAC की जो वैल्यू है वो एंगल BDC की वैल्यू की क्या होगी बेटा इक्वल होगी, तो ये भी आपका 110 ही होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्योंकि बेटा जब एक सेम सेगमेंट है उसमें जो एंगल्स बनते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल्स होते हैं, तो ये इसके इक्वल सेगमेंट पे, क्योंकि देख लीजिए फिगर में ये बेटा सेगमेंट है, इसी सेगमेंट पे तो ये एंगल बना हुआ है और इसी पे ये बना हुआ है, तो ये जो एंगल होगा
इसकी मेजरमेंट इसके क्या बराबर होगी, जब ये 110 है तो ये भी 110 होगा, तो इसलिए एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 110 डिग्री आ जाएगी।